तनाव, असमंजस और एक अधूरी जिंदगी आज की युवा पीढ़ी की पहचान बन चुकी है। क्या आपको पता है कि श्रीमद् भगवद गीता और सनातन धर्म के पास इन सभी समस्याओं का हल है? आज हम जानेंगे कि प्राचीन शिक्षा के साथ हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। गीता क्षेत्र युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। गीता का पहला अध्याय बताता है कि युद्ध हमें बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपने अंदर वाले भीतरी शत्रु से लड़ाना है। भगवद गीता अपने कर्तव्य से भटके मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। वही गीता उसे जीवन में अध्यात्म और धार्मिक मार्ग भी दिखाती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत हैं। गीता का उद्देश्य इनसे मुक्ति पाना है। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी नहीं पता होता कि हमारे काम करने का इरादा क्या है, हम किस चुनौती का सामना करेंगे। जब हम बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं और अपना वास्तविक धर्म खो बैठते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर था और वह युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला को सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वह अपने लगाव के कारण कर्म का सही फैसला नहीं ले पा रहे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। मित्रों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको दिल से किसी व्यक्ति से गहरा प्यार है, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्यार को समझने का मन नहीं रखता। इस बदले में आपको उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक लगाव है तब तक आप अपनी आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर सकते। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग अर्थात पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना। मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, पानी, मिट्टी, हवा, पृथ्वी। अंत में मनुष्य इन्हीं में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्थिरता, आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म और निर्णय लेने के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ हमें सबसे बड़े कारण और उसके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़ दचकर युद्ध के लिए खदाते हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा, इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास यहां तक तो अपनी जिंदगी का कोई अहम मकसद नहीं है। मेरे पास सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कोई इंसान उनसे कुछ मांग सकता है और वह नहीं देंगे? यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का ज्ञान, जिसे जानकर आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे अनादि हूं, इसलिए जैसे कि तुम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोटी ऐश देती है। हे अर्जुन, मैं किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तुम तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण हो, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं है, वे आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हो, उसी तरह जैसे कोई कछुआ खुद को अपने में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं और कर्म का परिणाम सोचना बंद कर देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं
और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में हम खुद को खो देते हैं। फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं और उसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। मित्रों, अब हम इस अध्याय की वास्तविकता पर आते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और आज तक आपने अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख नहीं झेला है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके अपने किसी सबसे प्रिय की मौत एक दिन अवश्य होगी, लेकिन उसे उस वक्त उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही हमें स्मरण कराया है कि हमें अपने जीवन से पहले भी इस संसार में मौजूद नहीं थे और मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं। इसलिए हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए। यह संसार तो भ्रम है जिसे परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन भी निर्णय लेने में असमर्थ था। जब भी हम निर्णय लेते हैं तो एक ओर हमारा मुख होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है। इस खेल में हम वह नहीं कर पाते जो हमारा असली काम होता है और जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपको अपने घर से दूर किसी और शहर में शिक्षा लेने के लिए, नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य के लिए जाना हो तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको प्रत्येक निर्णय में यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके मुख और आपके वास्तविक कर्म में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका मुख्य समाधान क्या है। मित्रों, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो वक्त बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं और जब यह कोशिश असफल हो जाती है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ता। तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि यह दुनिया तो केवल आपकी खुद की छाया ही तो है। अब आप सोच सकते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी आपके लिए वह क्या करना ज़रूरी है जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करेगा, और इसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा किए बिना अपने कार्य को कैसे करें। इस प्रकार हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यह कार्य मैं नहीं, भगवान स्वयं कर रहे हैं। गीता के 3रे अध्याय में यह जानेंगे कि कौन सी 2 चीज़ें हमें इस दुनिया में असफलता को सफलता में बदलने में मदद कर सकती हैं। हम इससे यह भी समझेंगे कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैंने खुद को 2 प्रकार के योग दिए हैं। एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। मनुष्य हो या कोई जीव, वह अपने शरीर के कर्म को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता। वह केवल अपने शरीर को छोड़ सकता है। तुम्हें एक ना एक दिन तो कर्म करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें खाना खाना है और सांस लेना है। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी यह संदेह नहीं होगा कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो। तुम अपने धर्म से भी बंधे हो।
इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता सही है। मतलब ज्ञान योग, सांख्य योग की जगह कर्म योग उचित होगा। इसलिए तुम यह सोचो कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म योग को करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं का करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वह सभी सुख सुविधा दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। अगर तुमने बिना मेहनत के ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की भांति हो जाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे और मुझ में लीन नहीं हो पाओगे। जिस तरह महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, इस तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए तुम जैसा करोगे ठीक वैसे ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां भी करेंगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूं। मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य यह सोचता है कि वह कर्म तो खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख प्राणी और दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों द्वारा ऐसे मूर्ख पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा, दया और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़ो। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा और बड़ा नहीं समझ जाना चाहिए। भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन में कोई भी कमी या कसर क्यों ना रह गई हो। अर्जुन ने फिर से पूछा, अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो गलतियां क्यों हो जाती हैं और बुरे काम क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी ही है। ऐसे में अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, इसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देता, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना कि इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली उसकी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से शक्तिशाली है मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से शक्तिशाली हो तुम, यानी कि तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर लो, और तुम्हारी बुद्धि मन को वश में कर लेगी, और फिर मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में करेगा, और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे शरीर को वश में रखेंगी, यानी तुम्हारे बुरे कर्म को। मित्रों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीज़ों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, यानी कि नॉलेज और एक्शन। आज की दुनिया में अगर हम इन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखें तो हमारे लिए एक्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज्ञान। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उठाकर पढ़ लें, बल्कि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले जान लें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या है, और इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की आपकी योजना क्या है। यह है आपका ज्ञान, यानी कि नॉलेज। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद, फिर आप अपनी अच्छी बुरी भावनाओं और अपने विचारों से भी बहुत ऊपर हो जाओगे। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो अवश्य ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और बहुत छोटी लगने लगेंगी। इस अध्याय में आगे बढ़ने पर हम दूसरे रास्ते के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं और फल कोई और लेकर जा रहा है।
और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला यह कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे। दूसरा यह कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे। सभी शब्दों के बजाय आपको यह समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने कर्म के परिणामों पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार केवल कर्म करने का अधिकार है। इसके साथ ही आप किसी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जा सकता है। आप अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझें। इसके बाद जब अंतर ध्यान से यानी अपनी आत्मा के ध्यान से अपनी मस्तिष्क को नियंत्रित रखोगे और मस्तिष्क से अपने मन को और फिर मन से अपने कर्म को नियंत्रित कर लोगे, तो आप बुरी आदतों को आसानी से छोड़ पाएंगे और ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम अगली वीडियो में इस अध्याय के उपदेशों का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप और आपका परिवार खुश रहे और भगवान श्री कृष्ण आपकी परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।